वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो देखेंगे। 2 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, सिद्धार्थनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस जिले में भारत भारी माता मंदिर स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, सुगंधित काला नमक चावल को जीआई टैग प्राप्त है सिद्धार्थनगर को। और पडरौना इस जिले का जो है मुख्यालय है। तो इसमें जो आपका सही आंसर आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। सही इसमें स्टेटमेंट आपका भारत भारी मंदिर जो है, यह भारत भारी माता मंदिर जो है आपका सिद्धार्थनगर में स्थित है। और इस जिले में सुगंधित काला नमक चावल को जो है जीआई टैग प्राप्त है। और सिद्धार्थनगर जिले का जो मुख्यालय है वो नौगढ़ में स्थित है, नौगढ़ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 2 यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क सलखन फॉसिल पार्क इसी जिले में स्थित है। अनपरा रिहन ओबरा बिजली संयंत्र इसी जिले में स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट है वह पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है। सोनभद्र क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला आपका लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पर सोनभद्र का नंबर है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका 1, 2, 3 यानी इसका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बहराइच, प्रयागराज, बहराइच, संभल, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। बहराइच को भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? अंबेडकर नगर, रामपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर और सिद्धार्थ नगर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये आपके रामपुर जिले में स्थित है। मूढ़ा पांडे हवाई अड्डा यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, बलिया, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी। तो मूढ़ा पांडे हवाई अड्डा यह मुरादाबाद जिले में स्थित है। देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस जिले में की जा रही है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, सहारनपुर। तो देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहारनपुर जिले में की जा रही है। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना जो है 1972 में की गई थी और यह पीलीभीत जिले में स्थित है। सॉरी, पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और इसे 1972 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बीआरजीएफ में शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 35 जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के में जो है शामिल हैं, 35 जिले। और इस निधि की स्थापना जो है, मतलब शुरू किया गया था इस निधि को 2007-8 में से शुरू किया गया था।
28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना ने इमली पेड़ पर 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी और 52 इमली स्मारक वहीं पर स्थित है। आपको बताना है कि ये 52 इमली स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो 52 इमली स्मारक यह फतेहपुर जिले में स्थित है और यहीं पर ब्रिटिश सेना ने एक इमली का पेड़ है, वहीं पर जो है 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी और इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीसीएस मेंस 2025 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच स्टार्ट हो रहा है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मॉडल आंसर, कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, मार्क वाली चेकिंग जैसे रियल एग्जाम में होती है, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जीएस 1 to 6 का सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज का जो बैच है ये 36 रुपए में है। इस बैच में सभी पेपर जीएस 1 to 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल में दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसमें हर सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5-5 प्रश्न होंगे। जीएस 1 to 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसकी जो फीस रखी गई है वह 6600 है। इस ग्रुप में सभी पेपर जीएस 1 to 6 की 3-3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट सीरीज में कुल 20-20 क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो फीस बनती है वह 10,200 है, लेकिन आपको सिर्फ 10,000 पेमेंट करना होगा। आपको 200 रुपए की छूट दी जाएगी दोनों बैच ज्वाइन करने पर। अगर आप ओनली जीएस 5-6 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 3600 रुपए है। इस ग्रुप में जीएस 5 और 6 की 4-4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। हर टेस्ट में जो है 5-5 क्वेश्चन होंगे। जीएस 5 जीएस 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल होगी और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20-20 क्वेश्चन होंगे जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। इनमें से आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन रोड किस जिले में बनाई जा रही है? तो इस रोड का निर्माण मेरठ जिले में किया जा रहा है और यह रोड 2.15 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी जो लागत आएगी वह 40 करोड़ रुपए अनुमान है। 40 करोड़ रुपए अनुमानित है इसकी लागत। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा जिसके लिए बजट 2025-26 में 50 करोड़ आवंटित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो वानिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और इसे बजट 2025-26 में 50 करोड़ रुपए दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और इसका निकास बलिया जिले से होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, गंगा नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तीसरा स्टेटमेंट है, निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में हुआ था। सही कथन आपको चुनना है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी नहीं, राम गंगा नदी बहती है, राम गंगा नदी। तो इसका जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और यह बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है। निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में किया गया था और यह बुलंदशहर में नरौरा है, वहीं से यह नहर निकलती है, नरौरा से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1 और 3 यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वह नौचंडी मेला है, नौचंदी मेला, और यह मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ढांचे के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 30 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से मतदाताओं की संख्या के आधार पर गाजियाबाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है।
और तीसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 0 और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 17 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। इसमें सही कथन कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। गाजियाबाद मतदाताओं की संख्या के आधार पर जो है वह राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में एसटी की जो आरक्षित सीटें हैं वो 0 है और एसटी यानी एससी की जो सीटें हैं अनुसूचित जाति की के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है वह 17 है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला व देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है? वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में, रायबरेली में। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज में देश का दूसरा और प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। पहला पुणे में स्थापित किया गया है। पुणे में देश का जो पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है वह पुणे में किया गया है। 4 मेले दिए गए हैं और उनके सामने जिले दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। पशु मेला यानी जो बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। द्रुपद मेला ये आपका वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में लगता है और सरदना मेला ये आपका मेरठ में लगता है। 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 यानी इसका ऑप्शन ए सही है। दस्तूर वाजिदी किस नवाब द्वारा लिखा गया एक प्रशासनिक नियमों का संग्रह था? तो यह वाजिद अली शाह के द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, वाराणसी में। किस वर्ष में लखनऊ में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया था? यह नाम जो है 1962 में बदल दिया गया था। विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल कर दिया गया था। 18 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की जो थीम है वह है धरोहर, विरासत यानी धरोहर इसकी थीम है। और ताज महोत्सव यह हमेशा ताजमहल के जो पूर्वी गेट है वहीं पर है, शिल्पग्राम बना हुआ है, शिल्पग्राम उसी में यह आयोजित किया जाता है हर साल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।